अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक अपना तामीरी किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुख्तलिफ महाजों पर अमेरिका के साथ शिराकतदार है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की बात हो तो अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरक हैं। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 24 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,493 हो गई। मजीद 1,683 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 9,67,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 9,10,609 सेहतयाब, जबकि 24 घंटों में 50,531 कोरोना टेस्ट किए गए। मुज़ी कोरोना वायरस के वार जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 40,17,000 हो गई। मरीजों की कुल तादाद 18,58,00,000 हो चुकी। अमेरिका में 6,21,873, बरतानिया में 1,28,301, भारत में 4,05,000, ब्राजील में 5,28,611, फ्रांस में 1,11,259, रूस में 1,40,041 और सऊदी अरब में 7,921 अमवात। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियों का शेड्यूल जारी कर दिया। पार्टी लीडर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी दौरा आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पार्टी क़यादत के हमरा होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आने वाले दिनों में हर तरफ पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी। आप कैसे कह सकते हो कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? पीपल्स पार्टी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। रावलाकोट में बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा आम से खिताब। बोले, कश्मीर की तारीख के ये सबसे अहम इलेक्शन है। जहां कश्मीरी का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हम किसी पुतली, कठपुतली, सिलेक्टेड के तमाशे का हिस्सा नहीं। बिलावल की बातों से लग रहा है कि सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से इक्तदार में आना चाहते हैं। पीपी चेयरमैन नून लीग पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि गलत काम करते हैं, खुद दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में काफ लीग की क़यादत की मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। काफ लीगी वफ्द में परवेज इलाही, मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा शामिल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शफकत महमूद की भी मुलाकात में शिरकत। बलूचिस्तान के गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने रवां साल मई में गवर्नर बलूचिस्तान को ओहदे से मुस्ताफी होने के लिए खत भिजवाया था। न्यूयॉर्क फ्लैट इंक्वायरी केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को आसिफ जरदारी को 28 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। आसिफ जरदारी को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। आसिफ जरदारी कहते हैं, मियां साहिब को मशवरा नहीं दूंगा, आना चाहें तो सत बिस्मिल्लाह, वगरना उनकी अपनी मर्जी। मियां साहिब का डोमिसाइल मजबूत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बिलावल अमेरिका के दौरे पर नहीं, कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर में जड़ें मजबूत हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान में तबाहकुन लोड शेडिंग है। महंगाई ने गरीब की जिंदगी अजीरन कर दी। बेरोजगारी इंतहा पर है। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। सब्जियां, आटा, गोश्त खरीदना नामुमकिन बन चुका। फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल दोबारा असेंबली में लाया जाए। वजीर आजम ने असेंबली में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। वजीर आजम का विजन मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाना है। मईशत बेहतर हो रही है, अशिया की कीमतें नीचे आ रही है। माजी में खर्चे ज्यादा, आमदनी कम थी।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डीजी खां आमद मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। बजट में पंजाब की तरक्की के लिए मखसूस फंड्स दिया गया। दिसंबर के आखिर तक मुतादिद मनसूबों पर काम मुकम्मल होगा। तरक्की का पहिया पसमानदा इलाकों की जानिब मोड़ दिया। साबिक हुक्मरानों ने महरूम इलाकों के लिए अमली इकदामात नहीं किए। बिजली बजट में जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए मखसूस फंड्स दिए गए। लीगी तर्जुमान अजमा बुखारी का उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हर माह उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब का दौरा करके अपना प्रोटोकॉल और ठाट बाट दिखाने जाते हैं। जनूबी पंजाब के वासियों को न सूबा मिला और न ही अरबों के फंड्स लगे नजर आए। बुज़दार हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। ऑपोजिशन को मुल्क और अवाम नहीं बल्कि अपनी घटिया सियासत की फिक्र है। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। लिखा, वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम, किसानों गरीब दोस्त पॉलिसियों ने ऑपोजिशन का सियासी मुस्तकबिल तारीख कर दिया। शिकस्त के खौफ ने अभी से ऑपोजिशन को धांधली का बयानिया लॉन्च करने पर मजबूर कर दिया। नाराज बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात का मामला। शाहजैन बुगटी मुआवने खुसूसी मुकर्रर, विफाकी वजीर का दर्जा दिया गया। काबीना डिवीजन ने शाहजैन बुगटी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुआवने खुसूसी बराए हमांगी बलोचिस्तान तैनात किया गया। शहबाज गिल ने अपोजिशन को लफ्जी गोलाबारी के निशाने पर ले लिया। कहते हैं, दुनिया ने कोरोना का मुकाबला किया मगर पाकिस्तान में हुकूमत को वबा के साथ साथ ऑपोजिशन नामी मूजी बीमारी का भी मुकाबला करना पड़ा और इसे पिछाड़ा गया। कोरोना से रिकवरी और मईशत की बेहतरी की खबरें मफाद परस्त टोले पर गिरा हैं। हमजा शहबाज से पॉलिटिकल काउंसलर बरतानवी हाई कमीशन लोना थॉमस की मॉडल टाउन में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कोरोना में बढ़ते हुए केसेज में वैक्सीनेशन की अदम दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी। इम्तिहानात का आगाज 29 जुलाई से अरबी, बिजनेस स्टडीज, फूड एंड न्यूट्रिशन और जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग से होगा। मुल्क में बिजली की फराहमी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। विफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का ट्वीट। लिखा, बिजली की तलब और फराहमी 24,284 मेगावाट रही। बिजली की तरसील की सलाहियत में भी इजाफा हुआ। जुलाई 2018 में 20,811 मेगावाट बिजली की तरसील हुई। तरबेला डैम से बिजली की कम पैदावार के बावजूद रिकॉर्ड कायम किया गया। स्पीकर असद कैसर से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने स्पीकर को नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की। मुल्क में जारी एहतसाबी अमल से मुतालिक आगाह किया गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मसला कश्मीर पर भी हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। शाह महमूद कुरैशी का पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के अवाम के दिलों में पाई जाती है। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि सीपैक बड़ी तरजीह है। अब फेज 2 में जा रहे हैं। मंसूबों पर काम रुका, न सुस्त रवि का शिकार है। चीनी सरमायाकारों का एतमाद कम नहीं हुआ। किसी की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक शाहान हाकमैन अटक में होने वाले कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। उन पर जनाजे से वापसी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में गोली उनके सर में लगी। शाहान हाकमैन पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक हाकमैन के साहिबजादे थे। दुबई की मसरूफ तरीन जबले अली बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी जहाज में मौजूद कंटेनर में धमाका हुआ, जिसके बाद कंटेनर में आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक सिविल डिफेंस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। धमाके की आवाज शहर भर में सुनी गई। करीबी इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे लरज उठे।
अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान में खूनरेजी और तबाही का इल्जाम तालिबान पर डाल चुके। कहते हैं कि तालिबान के सामने हथियार नहीं डालूंगा, इनके सामने हथियार डालने की कोई खुफिया डील नहीं है, हम इज्जत से रहते हैं, ये इज्जत और आबरू दिखाने का वक्त है।